औघड़ लोग पूरी ये चिता भस्म से राख उठाकर अपने पर डालकर और पूरे मस्ती में, तो राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले ये कल्लू डोम थे। और यहीं से, इस आग से ही मोक्ष मिलता है हम हिंदुओं को। बहुत ही संकरी गली है, इसी में बॉडी के साथ लोग जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, मणिकर्णिका चलते हैं। मेरा नाम सालू चौधरी है जी। काशी के डोम राजा जगदीश चौधरी के हम भांजा है जी। ये मैं खड़ी हूँ चौक पर और खड़ी हूँ मैं मोक्ष द्वार। यहाँ से दोस्तों, भाइयों, मित्रों, बहनों, सबके लिए यहाँ से सीधे मोक्ष प्राप्ति होती है। और मैं खड़ी हूँ मणिकर्णिका मोक्ष द्वार पर। यहीं से हम अंदर जाते हैं मणिकर्णिका घाट पर और सीधे स्वर्ग प्राप्ति। अगर आप कहीं भी प्राण त्यागते हैं, बनारस में आकर इस घाट पर आकर अपना दाह संस्कार करते हैं, तो सीधे मोक्ष प्राप्ति होती है। हम वहाँ पर खड़े हैं। गुरु कहूँ, भैया कहूँ, जो भी कहूँ, सीधे प्रभु के चरणों में, महादेव के चरणों में। ऐसा यहाँ इस द्वार को देखते ही लोग आत्मा से कहते हैं कि प्रभु हमें भी यही मुक्ति मिले। और हम हैं वहाँ इस द्वार पर। मेरे आसपास का व्यूज देख सकते हैं, फोर्स भी लगी हुई है। और ये गलियों, संकरी गलियों से होकर अंदर जाना है। कचौड़ी गली है, उसके अंदर से जाते जाते फिर मणिकर्णिका घाट आएगा और वहाँ पर होता है हिंदुओं का दाह संस्कार, अंतिम संस्कार वहीं पर होता है। आइए चलते हैं अंदर और आपको इन गलियों से होते हुए हम घाट पर चलते हैं और आपको जीवन का आत्मसार यहीं पर दिखाते हैं, बताते हैं। आइए चलते हैं अंदर। हम हैं कचौड़ी गली और आगे है मणिकर्णिका घाट का एरो बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। मणिकर्णिका, जहाँ मौत भी जश्न है, ये है वो बनारस, मृत्यु भी उत्सव है। बहुत ही संकरी गली है, इसी में बॉडी के साथ लोग जाते हैं घाट पर। ये देख सकते हैं, बहुत पतली सी संकरी गली है। और ये बाबा विश्वनाथ का सामने ललिता घाट है, कॉरिडोर है, विश्वनाथ कॉरिडोर है ये जो बना हुआ है। और ये हम घाट पहुंचने वाले हैं, मणिकर्णिका घाट। बहुत ही संकरी गलियों से होकर ये घाट है। ये भीड़ अपने परिजन का दाह संस्कार करके भीड़ आ रहा है। ये लोग दाह संस्कार कर चुके हैं और ये वापस जा रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र जब बिक रहे थे, तो इस बनारस में, काशी नगरी में सिर्फ खरीदने वाले एक व्यक्ति थे, वो थे कल्लू डोम राज। कल्लू डोम राज ने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था। आपने कहावत सुना होगा, सच्चाई के मामले में राजा हरिश्चंद्र का कि राजा हरिश्चंद्र हवा का लोग बोलते थे। तो राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले ये कल्लू डोम थे। और कल्लू डोम के घर पर 2 शेर बना हुआ है। जब वो शेर बन रहा था, तब यहाँ के नरेश, काशी नरेश जो हैं, विभूति नारायण, उन्होंने केस कर दिया कि आपके घर पर शेर नहीं बन सकता, शेर राजाओं के घर में रहता है। पर वो केस कचहरी में गया, जज साहब ने सुना और कल्लू डोमराज ने अपना वहाँ पर सफाई पेश किया कि जब राजा हरिश्चंद्र बिक रहे थे तो कोई खरीदार नहीं था, राजा हरिश्चंद्र को मैंने खरीदा है, तो मेरे घर पर शेर क्यों नहीं। मैं भी राजा हुआ तब से उनके घर पे 2 शेर भी हैं। कल्लू डोमराज के घर पे 2 शेर है। और ये काशी नरेश उस विवाद से अलग हो गए और तब इनको उपाधि मिली है, बनारस में डोमराज की उपाधि मिली हुई है। और इन्हीं के हाथों हमारी मुक्ति है। ये हमारे पीछे चिता जल रहा है। जब ये बुझेगा, उस चिता की राख पर 94/6 ये डोमराज का परिवार लिखता है। उस राख पर राम नाम ये लिखा जाएगा और 94/6 यानी 94 कला मनुष्यों में है और 6 कला भगवान के पास है। भगवान ने ये 6 कला मनुष्यों को नहीं दिया। जैस, अपजैस, मोह, लोभ,
और जीवन और मृत्यु ये प्रभु के पास है। प्रभु ने इंसानों को नहीं दिया, इंसान प्रभु से आगे हो जाते। हम भगवान के ऊपर नहीं हैं, हम भगवान के नीचे हैं। भगवान ने ये 6 कला हमको नहीं दिया है। वही ये 6 कला मृत्यु के बाद इस राख पर लोटे में अस्थि जब डाला जाता है विसर्जन के लिए, तब ये लोग लिख कर देते हैं और इसी से हमारे ये पूरे जो 100 कला है पूरे पूर्ण होते हैं। इनके लिखने से ही पूर्ण होते हैं। सब मोह माया सब बेकार है। इत्तेफाक से मैं यहाँ पर आई हुई हूँ ब्लॉग बनाने और डिफेंस मिनिस्टर श्री माननीय राजनाथ सिंह जी की भाभी ख़त्म हो गई हैं, वो आए हुए हैं। हाई अलर्ट पे घाट है, वीआईपी सब उधर साइड में है। मैं अभी देखकर मिलकर आ रही हूँ उधर साइड से और चलती हूँ मैं इस मोह माया से थोड़ा सा हटके। ये घाट पर ही हैं हम, कुछ पीछे कुंड है हमारा मणिकर्णिका कुंड और ये भैया मुझे मिल गए हैं। एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पीयूष यादव है, मैं यहाँ का स्थानीय हूँ, लोकल। कुंड के बारे में और जरा घाट के बारे में विस्तार से बता दीजिए। देखिए, ये है मणिकर्णिका घाट। यहाँ पे शंकर और पार्वती जी का, माता भगवान शंकर जी का कुंडल और माता पार्वती जी का मणि गिरा, जिससे इस घाट का नाम पड़ा मणिकर्णिका घाट। उसके बाद यहाँ पे एक स्थानीय लोगों का एक ये है कि माना गया है कि यहाँ पे दोपहर में 12 बजे मध्याह्न स्नान होता है। जो साउथ के लोग सभी लोग आते हैं यहाँ पे स्नान करते हैं। पहले मणिकर्णिका कुंड में स्नान करेंगे, उसके बाद गंगा में स्नान करते हैं दोपहर मध्याह्न। और शिवरात्रि को भी स्नान होता है, जो पंचकोश की यात्रा जिसको कहा जाता है, जो उस दिन भी होता है। और उसके बाद ये पानी आप जो देख रहे हैं, ये पानी जो आ रहा है देख सकते हैं साइड में। ये मणिकर्णिका कुंड का ही है, कुंड से ही पानी आ रहा है। अंडरग्राउंड है, लोगों को पता नहीं चल रहा है। गंगा का कनेक्शन नहीं है। पानी पताल से आता है, अभी तक पता नहीं ये पानी कहाँ से आता है। ये पानी पताल से आता है। और ये है मणिकर्णिका घाट और उस साइड है जलाशन घाट जहाँ पर बॉडी जलाई जाती है। और स्नान यहाँ का भी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पे अस्थि वगैरह लेके लोग आते हैं, पूजन वगैरह करके उसको गंगा में विसर्जन करते हैं। महामसान नाथ हिंदुओं का सबसे पवित्र घाट, मोक्ष प्राप्ति का घाट। पीछे का व्यूज देख सकते हैं, चारों तरफ मोह माया छोड़ छाड़ कर सब लोग यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति चले जा रहे हैं। ये वो घाट है और इनके जो गद्दी संभालते हैं वो अब नहीं रहे। जगदीश चौधरी अब नहीं है। उनके परिवार वाले, उनके कुनबा, उनका फैमिली पूरा ये गद्दी संभाल रहा है। उनके देख रेख में ये सारा चीज़ विदाह संस्कार हो रहा है, वो लोग करा रहे हैं। जगदीश चौधरी जो 1919 में महादेव के आशीर्वाद से मोदी जी ने उनको यहाँ से प्रस्तावक रखा था, जब वो पर्चा भर रहे थे सांसदी का, वो थे। अब नहीं रहे। जगदीश चौधरी कुछ वर्ष पहले ख़त्म हो गए हैं। और ये कल्लू डोमराज जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था, ये उनका है। ये पूरा गद्दी यहाँ से लेकर ये हरिश्चंद्र घाट तक इन्हीं का चलता है। यही लोग यहाँ का दाह संस्कार कराते हैं। ये पहले डोमराज नहीं थे, जैसे मैंने कहानियों में या सुनते आए होंगे या पढ़ा होगा अपने अध्यात्म में है कि ये लोग पहले ब्राह्मण थे। महादेव जी और पार्वती जी यहाँ पर भेष बदलकर स्नान करने आए थे। जो यहाँ पर कुंड है मणिकर्णिका कुंड, उनका कर्णफूल पार्वती जी का इस कुंड में गिर गया। 7 पंडित वहाँ पर बैठे हुए थे, जिनमें ये कल्लू डोमराज भी थे, बैठे हुए थे। महादेव ने बोला कि कोई खोज दे, तो उसमें कल्लू डोमराज ने खोजा पार्वती जी का कर्णफूल और वो अपने पास ही रख लिए। महादेव जी ने पूछा कर्णफूल मिला, तो उन्होंने झूठ बोल दिया। वो बोले कि मुझे नहीं मिला। महादेव जी अपने असली रूप में आए, अपने असली अवतार में आए। उन्होंने कल्लू डोम ने जब देखा कि ये महादेव हैं, तो महादेव ने उनको बोला, श्राप दिया कि ये आप अब से इसी पल से आप डोमराज में जन्म लेंगे और यहाँ का कार्यभार संभालेंगे। आप दाह संस्कार कराएंगे। जब तक कल्लू डोम ने क्षमा मांगने लगा कि महादेव मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं जाना कि आप हैं महादेव हैं, तो महादेव जी ने उनको ये आशीर्वाद भी दिया। वो बोले कि हमारा जीविका कैसे चलेगा, तो महादेव ने ये आशीर्वाद दिए कि हिंदुओं का दाह संस्कार आप ही कराएंगे, आप ही के हाथों मुक्ति है उनका।
और ये आशीर्वाद है कि उसी से आपका जीविका चलेगा, आपका कुनबा चलेगा, आपका पूरा खानदान चलेगा। ये मैं हूँ जगदीश चौधरी जी की गद्दी जो है, डोमराज की जो गद्दी है, यहीं से इस आग से ही मोक्ष मिलता है हम हिंदुओं को। जब तक ये अपनी स्वेच्छा से, अपने खुशी मन से आपको आग नहीं देंगे, आपके फैमिली को जो यहाँ पे श्राद्ध कर्म आते हैं उनको आग नहीं देंगे अपनी खुशी से, तब तक आपकी मुक्ति नहीं बनती। पहले इनको खुश करेंगे, ये खुश होंगे, तब जाकर आप यहाँ से आग लेंगे और तब आप मुखाग्नि देंगे। मेरे अपने बहुत सारे अपने यहाँ पर हैं, ये वही है, यहाँ का आग कभी ठंडा नहीं होता। ये गद्दी है, ये हमारी और यहाँ डोमराज का, हमारे हिंदू परंपरा का सबसे मोक्ष स्थान है और इसी आग से हमें मोक्ष मिलती है। जगदीश चौधरी जो अब नहीं रहे, उनके भांजे से उनके गद्दी, ये गद्दी है, ये बहुत पवित्र स्थान है। हम उनसे बात करते हैं। आ गई हूँ तो मिल लूँ मैं। बताइए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सालू चौधरी है जी। काशी के डोम राजा जगदीश चौधरी के हम भांजा है जी, आप अपना यहाँ का सारा व्यवस्था का बता दीजिए। जी देखिए, मामा तो नहीं रहे, अब उनका लड़का छोटा है जी। तो वो तो अभी उसको समझदारी नहीं है, तो उसका जो घाट का काम धंधा जो है हम लोग देखते हैं। आप लोग देखते हैं? वो आता है, अपना मालिक वाला गद्दी पे बैठता है, कारोबार देखता है, चला जाता है, बाकी टाइम हम ही रहते हैं, पूरा कारोबार देखते हैं। जी, मैंने ऐसा सुना है कि जो ये अधजली लकड़ी है उस पर आप लोग के घर में खाना बनता है, क्या ये सच है? जी, जो बॉडी जल जाती है, जो लकड़ी बचती है, वही लकड़ी हम धुआं पर लाकर अपने रखते हैं जी, जिससे हम अग्नि देते हैं। हाँ, और उसी लकड़ी को हम ले जाकर अपने घर पे रखकर खाना बनाकर हम लोग खाते हैं। खाना बनाकर खाते हैं। उस लकड़ी पर खाना खाने से कोई प्रकार की कोई बीमारी, गैस वैस कोई परेशानी नहीं होती है। अब बहुत शुद्ध लकड़ी, बहुत शुद्ध अग्नि है जिससे हम लोग खाना खाते हैं। खाना में भी टेस्ट रहता है, बीमारी से भी दूर रहते हैं। जी जी जी। आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोगों ने सरकारी जॉब या कोई जॉब नहीं ढूंढा? नहीं, बिल्कुल, ये तो अपनी इच्छा के ऊपर है ना कि अगर हमको पढ़ाई करना है तो अगर हमको सर्विस करना है तो हम सर्विस करें, नहीं तो ये जो बाप दादा का कार्य है हम अपना कार्य भी कर सकते हैं। ये अपनी इच्छा के ऊपर है, ये अपने स्वेच्छा से करते हैं आप। किस रेट से शुरू होता है अग्नि देने का, जो आप अग्नि देते हैं? था कि बोली लगती है यहाँ पर पहले शुरुआत में, जैसे आप पहले बोलते हैं, फिर आप उनके विचार, उनका सब चीज़ देखते हुए रेट कम भी हो जाता है, कम बेसी भी होता है? नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बोली वोली नहीं लगता है। आए अपना लकड़ी खरीदे, लकड़ी गिरवा लिए, आए हमारे पास, हमारा डोम परिवार जो है चीता लगाएगा, उसके बाद जो है हम अग्नि देंगे। हमारा आदमी चीता लगाकर बॉडी को 2 घंटा जलाएगा और जो जिस लायक आपकी मेहनत का है। जी जी, आपका मेहनत का है। जिस लायक बनाए वो अपना देता है। जी, ये लकड़ी क्या है? यहाँ पे लकड़ी कभी खत्म नहीं होती? लकड़ी खत्म क्या, लकड़ी क्यों नहीं खत्म होगी? यहाँ जंगल तो है नहीं, ये तो शहर है। गांव से लकड़ी आती रहती है, कार्य होता रहता है। जी। चिता का आग कभी ठंडा नहीं होता? नहीं, चिता यहाँ पर बाबा मसान आपके आशीर्वाद से, माँ गंगा के आशीर्वाद से यहाँ पे 24 घंटा में एक न एक बॉडी जलती रहती है। वही लकड़ी, बॉडी जलने के बाद वही लकड़ी लाकर हम अपने धुआं पर रखते हैं, जो हमारा धुआं कभी बंद नहीं होता। बंद नहीं होता। जो गद्दी देख रहे हैं आप, वो कभी बंद नहीं होता, वो हमेशा जलता रहता है। और जब ये बाढ़ आ जाता है, गंगा जी बढ़ जाती है, फिर इस धुनों को हम ऊपर जाकर लगाते हैं। गंगा माँ के ऊपर तो किसी का बस जी 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 जी, उनका महिमा अपरंपार है। ऊपर चला जाता है, चेंज हो जाता है जगह। तो मिल लिए हम, बातचीत हो गया है हमारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये महामसान नाथ मंदिर है, जो ये घाट पर ही है, मणिकर्णिका घाट पे ये महामसान मंदिर, जिस महामसान की होली, चिता भस्म से होली शुरू होता है। आप यहाँ पहले लोग चिता भस्म के होली खेलते हैं, जलते हुए चिता से राख निकालकर होली खेलते हैं, बहुत धूमधाम से उत्सव मनता है। ये वो घाट है जहाँ पर मृत्यु भी एक उत्सव है, उत्सव मनाया जाता है। ये वो घाट है महामणिकर्णिका घाट, जो लोग पूरे अपनी श्रद्धा से होली खेलते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, वीडियोस तो देखा जरूर होगा। पूरा रूप बना रहता है महाशमशान, महादेव के रूप में, और औघड़ लोग पूरी ये चिता भस्म से राख उठाकर अपने पर डालकर और पूरे मस्ती में, पूरा भूल भाल कर औघड़पन में यहाँ मसान पे
होली खेलते हैं लोग, तब से होली की शुरुआत यहीं से होता है। यह एक ऐसा घाट है जो साल के 365 दिन ऐसे ही चिताएं जलती रहती है और यहाँ पर हर रोज 150-200 लोग वो का चिता जलता है। ये ही घाट है जो चिता का आग ठंडा नहीं होता, हमेशा यहाँ का आग जलता रहता है, यहाँ चिता कभी ठंडी नहीं होती। देख सकते हैं यहाँ पर आस्था मोक्ष यहीं पे है। दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है दोस्तों, सब मोह माया बेकार है। हम पूरी ज़िंदगी ये कर ले वो कर ले इसी में गुजार देते हैं, कोई शांति नहीं लाइफ में। आज ये हुआ तो कल दूसरे की इच्छा जग जाती है, पर सब बेकार है। जीते जी लोग एक दूसरे से कितना जलते हैं, घमंड चरम सीमा पे रहता है। पर मेरा कहना ये है कि जब घमंड चरम सीमा पर हो जाए तो एक बार इस घाट का चक्कर जरूर लगा ले, जिंदगी का सार असली मतलब पता चल जाएगा। जो भी है यहीं पर है, मोह माया सब व्यर्थ है, कुछ नहीं बचा। पूरी ज़िंदगी हम इस शरीर को कितना सुख देते हैं, कुछ हो ना थोड़ी सी चोट लगता है तो हम तड़प जाते हैं, और बाद में क्या है, आखिर में जहाँ ये सांसें निकली इस शरीर को लोग देखिए इन आग के लपटों में बांस के उलट पलट कर जला रहे हैं। कोई मोह माया नहीं, सब मोह माया ही बस इस सांसों का है। इनको समझने के लिए सबसे बेहतर जगह है हमारा मणिकर्णिका घाट। मेरे अपने, मेरे पापा, मेरे ससुर, मेरी सास, बहुत मेरे अपने यहाँ पर हैं। आज मैं इस जगह पर हूँ, आंखें भर आई मेरी कि देखिए यहाँ पर आए फिर दोबारा नहीं मिले। ये सांस छोड़ने के बाद दोबारा कोई नहीं मिलता, सिर्फ जीते जी ये मोह माया है। बहुत ही आत्मा के करीब ये पल रहा मेरे लिए। पहली बार आई हूँ इस घाट पर और वो कुछ टाइम मैंने व्यतीत किया और अब मैं चलती हूँ कुछ नया करने। अब मैं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। गंगा जी का मनोरम दृश्य देख सकते हैं आप। अपना ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। अब चलती हूँ मैं कुछ नया करते हुए। और बनारस का इतिहास बहुत ही प्राचीनतम है। अगर मुझे कुछ धीरे धीरे पता चल रहा है वो मैं चाहती हूँ आपसे शेयर करना। वही मैं दिखा रही हूँ, वही मैं आपको बता रही हूँ जो हमें पता चल रहा है, जो यहाँ का सच्चाई है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलती हूँ कुछ न्यू करते हुए।